बीवी को उतना ही पैसा दिया जाता है जितना कि वो खर्चा कर सके। जो अपने बीवी बच्चों में पढ़ाई में जो उसके लग रहा है, जो दवा बीरो में जो लग रहा है, वही इतना दे। उससे फालतू पैसा देना ये तो मर्द की बेवकूफ़ी है। दूसरे के साथ भाग गई, किसी दूसरे गैर मर्द के साथ पकड़ाई हुई, तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है विदेश वालों के लिए। मगर ये पहले दफा ऐसा है कि जो बीवी अपने आदमी को मरवा दे, ये पहली घटना है जो अपने आशिक के प्यार में दूसरे अपने खास जो जीवन साथी को मरवा दे, ये पहली दफा ऐसा घटना हुआ। अच्छा ये बताइए भैया, आप कौन सा काम करते हैं? जी अभी तो फिलहाल हम दिल्ली में ऑटो चलाते हैं। दिल्ली में? पहले क्या करते थे? पहले मैं विदेश में रहता था, सऊदी में। विदेश में रहते थे? हाँ। आप भी विदेश में रहते थे क्या? ऐसे विदेश में जाने वाले लोग व्यक्ति को क्या कहिएगा आप? भाई हम तो यही कहेंगे, जो अभी जिस फिलहाल जो ये घटना हुआ है, ये हमारे खानदान में ही हुआ है और हमारे वो चाचा थे। अच्छा आपके चाचा थे? हाँ, आफ्ताब आलम हमारे चाचा ही थे और हम एक ही खानदान से। वो सामने उनका घर है और ये घर हमारा है, ठीक है। और अब वो हमारे साथ पहले भी विदेश में थे। वो फर्स्ट टाइम वो पहले सऊदी गए थे, फिर वो दोबारा दुबई गए, फिर दुबई से फिर वो सऊदी गए। उनका मतलब 6-7 साल वो अब विदेश में जिंदगी काटे, लेकिन 2-2 साल पे आते थे। वो 2 साल पे आ जाते थे, मगर मैं 3.5 साल रहा हूँ। मगर जिस हिसाब से ये घटना हुआ है ना, ऐसा मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। क्योंकि अब हम लोग का जो है ना, अंदर से विदेश जाने वाले खासकर हमारे तरह नौजवान कमाने के लिए अगर जा रहे हैं अपने माँ बाप के लिए, बीवी बच्चों के लिए, तो हमें अंदर से एक डर सा लगा, डर सा लग भी रहा है। क्योंकि अगर हम जाएं, ये औरत इस तरीके से जो घटना करी है, कहीं खास हमारी बीवी ना ऐसा सोच ले कि हम अगर उसके हाथ में इतना पैसा दें और वो कल हो के दूसरे के साथ अगर वो प्रेम प्रसंग करे और कल हो के हम सऊदी से आए, अगर वो देखे हमें, अगर हम जान जाए उसके बारे में, अगर हम उससे मतलब खोजबीन करे कि हाँ भाई ये तुम्हारा कौन है, ये तुम्हारे गांव का है, ये तुम्हारे नैहर का है, चाहे कहीं का भी हो, ये तुम्हारा दोस्त कैसे बना। हम तो यहाँ थे नहीं और हमने देखा नहीं, क्योंकि हम तो 3 साल से विदेश में रह रहे हैं। हमारी बीवी किससे मिल रही है, किससे कहाँ जा रही है। इसका मतलब आपके पास से लग रहा है, अब आपको पहले से पता था से मेरी पत्नी किसी और से अफेयर चल रहा है। ये बात तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो खासकर अभी काफी टाइम से हम विदेश जा नहीं रहे हैं और हम दिल्ली में रहते थे। जो ये घटना हुआ है तो काफी दिनों के बाद तो हम घर आए, तो हम जिस दिन ये हुआ था कांड, तो आप लोग के जो मीडिया, जो सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग को पता चला और हमारे खासकर हमारी माँ ने बताया, हमारे दादा हैं जिनके बेटों को मार दिया, ये सबसे हमें खबर मिला कि तुम्हारे चाचा को मार दिया गया, आफ्ताब आलम को। वो पहले सऊदी में। अगर ऐसे घटना घटेगा तो कोई विदेश जाएगा? हमारा तो अंदर से आत्मा जो है ना, वो तो बिल्कुल कह ही नहीं रहा है कि आप किसी देश में जाए। अच्छा आप ही बताइए भैया, विदेश कोई भी व्यक्ति किस लिए जाता है? जाता है कि हमारा परिवार सही रहे, कि हमारे जो बाल बच्चे हैं वो अच्छे एजुकेशन में रहे, अच्छी पढ़ाई करे, कि हम मेहनत करके हम अपने माँ बाप से भी बच्चे से दूर रह रहे, तो हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए जा रहे हैं। मगर हमें इतना ये नहीं पता है कि हम बच्चों का भविष्य संवारने के लिए और हमारी बीवी यहाँ उल्टा करे, गलत करे, और उसके बाद जब हम आए, जब हम उससे छानबीन करें तो हमें वो गलत बात बोले और उसके बाद में हमें जान से मरवा दे। तो ये तो बाहर विदेश रहने वाले के लिए बहुत दुर्घटना। ऐसे पत्नी को आप क्या बोलिएगा? ऐसे पत्नी को क्या बोला जाएगा? आज के टाइम में तो ये हत्यारा नहीं बोला जाएगा, दूसरा क्या बोला जाएगा? फांसी दे दिया जाना चाहिए। और डायरेक्ट तो हम तो यही कहेंगे भाई, फांसी दिया जाए उसको। क्योंकि जितने भी विदेश रहने वाले जितने भी आदमी हैं, वो सबको तो सीख लेना चाहिए ये घटना से। अगर विदेश रहते हैं तो उनको पैसा अपनी पत्नी को देना चाहिए, अगर ऐसे लगे तो? नहीं, पैसे हम भी विदेश काम करके आए हुए हैं, मगर बीवी को उतना ही पैसा दिया जाता है जितना कि वो खर्चा कर सके। जो अपने बीवी बच्चों में पढ़ाई में जो उसके लग रहा है, जो दवा बीरो में जो लग रहा है, वही इतना दे। उससे फालतू पैसा देना ये तो मर्द की बेवकूफ़ी है। जैसे कि हम मर्द हैं तो हम अपने घर का खुद हम अपनी जिम्मेदारी लें कि हमारे घर में कितना खर्चा है, पढ़ाई से लेके दवा दारू से लेके, बस उससे नहीं दिया जाए कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा 1500 दे दिया जाए, उसको बिल्कुल ही मालिक नहीं बनाया जाए। क्योंकि उसको इतना ना पैसा दिखा दिया जाए कि वो पैसा देख के वो पागल हो जाए, उसका आँख पे जो होता है ना पर्दा, वो पर्दा हट जाए, उसको आगे पीछे का कुछ दिखाई न दे, वो अपने भविष्य के बारे में उसको दिखाई न दे, सिर्फ उसको अपने यार की पड़ी हो। उसी मेहनत करता है आदमी, औरत को विश्वास करके पैसा देता है और औरत उस पैसे का नाजायज फायदा उठाती है। क्योंकि आदमी यहाँ होता नहीं है, आदमी सऊदी में होता है, चाहे वो दुबई में हो, चाहे किसी भी कंट्री में हो, वो कमा के तो पैसा देता है, पूरा सैलरी अपनी बीवी को देता है कि वो संभाल के रखेगी, कुछ आगे चल के बनाएगी,
और वो पैसा का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं यहाँ पे, तो बाद में ऐसे ऐसे औरत को क्या सजा मिलना चाहिए आपके अनुसार? हमारे हिसाब से तो डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए हमारे हिसाब से। बात बाकी है गवर्नमेंट है, बिहार सरकार, अब उसको क्या सजा देंगे वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, हम तो इतना ही कर सकते। इस घटना से अगर अब आपसे कोई राय लेता है, जैसे हम विदेश जा रहे हैं, तो क्या आप राय दीजिएगा? नहीं, हम तो पहले भी राय नहीं देते थे किसी को विदेश जाने के लिए, क्योंकि भाई ये आज हुआ है घटना, इससे घटना पहले भी लोगों के साथ हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये पहली घटना नहीं है, इससे भी पहले लोगों के साथ घटना हो चुका है। किसी की बीवी दूसरे के साथ भाग गई, किसी दूसरे गैर मर्द के साथ पकड़ाई हुई, तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है विदेश वालों के लिए, मगर ये पहले दफा ऐसा है कि जो बीवी अपने आदमी को मरवा दे, ये पहली घटना है जो अपने आशिक के प्यार में दूसरे अपने खास जो जीवन साथी को मरवा दे, ये पहली दफा ऐसा घटना। टॉर्चर मिलेगा, तुम्हारी माँ ऐसी थी, तुम्हारे फादर को मरवा दिए, इस बच्चा से हम क्या सवाल करें? इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और इनकी माँ के बारे में क्या सोचते हैं जरा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।